कहाँ किसी को संदेह है कि पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की आर्मी ही है। और आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वो सिर्फ इसलिए हो पाई है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा है उसको मालूम है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी सेना के पास है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो इंडिया मीडिया है उसका क्या कहना है, जो पाकिस्तान ने मना किया ना अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट बनने में, वो उस चीज का। क्योंकि देखा जाए ना, हमारी जो मोदी जी है वो तो अमेरिका को यस सर ही बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया है अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट ना बनने से, और अमेरिका को ना बोल के उसने कहीं ना कहीं अमेरिका के मुंह पे तमाचा ही मारा है। तो देखते हैं इसमें इंडिया मीडिया क्या करेगी, क्या वो पाकिस्तान के सपोर्ट में इस चीज पे कि नहीं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा, इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता। ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करे। अब्राहमिक अकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ शांति वार्ता पे तैयार हो जाए। यानी वो ये मान ले कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है। इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म करना। 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है। सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी और ये माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडेन आए और उसमें कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक अकॉर्ड पे नहीं पड़ा। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो दूसरी बार की शुरुआत में एक बार भी उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड की बात नहीं की, सीधे ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। हाँ, ये तो है। तो सीधे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान पे और हमला करके, और अब वो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो ये कि कहीं ना कहीं वो इजराइल को और नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अच्छा, क्योंकि नेतन्याहू लगातार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करेगा, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो दोबारा हमले के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। तो ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, युद्ध से सब काम नहीं होते, लेट मी ट्राई। अब अब्राहमिक अकॉर्ड आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। ये बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। ये अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए
गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर दे और इजराइल के एग्जिस्टेंस को माने। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहाँ थी? कहाँ से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। पाकिस्तान कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इजराइल को मानने के लिए तैयार हो जाएगा तो ईरान तो पाकिस्तान के अंदर ये उसकी जो आवाम है वो उस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि पाकिस्तान और आज की तारीख में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो और दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते क्या हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशुतोष जी, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक हिसाब से पोस्ट किया तो उसमें बाकी देशों के अब्राहमिक अकॉर्ड के बारे में बाकी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपील की गई थी और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ नहीं थे, आसिम मुनीर थे। तो ये क्या बताता? अब तो खुला साफ साफ तो पर ऐलान हो गया कि पाकिस्तान को चलाती है सेना और बोले हैं विदेश मंत्री। दो चीजें हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो इस वक्त बीजिंग की यात्रा में है, वो इस वक्त चीन में है, तो हो सकता है उनका क्लैश हो। और दूसरी बात, इस पे कहां किसी को संदेह है कि पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की आर्मी ही है। और आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वो सिर्फ इसलिए ही हो पाई है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा है उसको मालूम है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी सेना के पास है। तो ऐसे में सेना के प्रमुख से ही बात क्यों न की जाए, तो उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लिया प्रधानमंत्री कोई डील करके आते हैं और उसके बाद सेना उसको मना कर देती तो फिर क्या होगा? तो उस डील का तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ट्रंप कम से कम इतने समझदार तो हैं, या दूसरे देशों के नेता इतने तो समझदार हैं को जानते हैं कि असली ताकत आसिम मुनीर के पास है। आप आसिम मुनीर के साथ किसी तरीके की बातचीत कर लीजिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ डील करना है, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना सबसे आसान काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये उसका असर है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो भारत है जो पाकिस्तान ने अभी किया तो बोल गया ट्रंप के खिलाफ, आपने कहा हो सकता है ट्रंप ने ये बात कही हो, वहां पर अगर हमारी सरकार होती सेम भाषा होती या चुप रहती? भारत वो लेवरेज खो चुका है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी वो अब है नहीं, और इसके लिए भारत सरकार की जो मोदी सरकार है उसकी डिप्लोमेसी उसके लिए जिम्मेदार है। जिस दिन आप युद्ध के पहले आप इजराइल गए और वहां की संसद को आपने संबोधित किया और उसके 2 दिन बाद वहां हमला हुआ, और फिर जब ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ और आप चुप रहे, उस दिन आपने वो लेवरेज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपने खो दी। आज की तारीख में जिस तरीके से गजा के अंदर नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से गजा के अंदर लोगों का जो तबाही मचाई गई है, उससे आप कितनी भी मिजाज पुरुषी किसी भी मुस्लिम देश की कर लीजिए, वो आपके साथ एक सीमा के बाद खड़े नहीं होंगे। और इसीलिए जो अब्राहमिक अकार्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने इजराइल के साथ कोई शांति वार्ता करने की कोशिश की और उसमें फलस्तीन को अगर आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया तो उनके अपने देश के अंदर अपनी ही सरकारों के खिलाफ बगावत हो सकती है। इसलिए और भारत ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की मिडिल ईस्ट में कि वो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ है। तो भले ही उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हो या उनके जो तमाम बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना कि उनके जो राजा या किंग एम्परर जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए, मिडिल ईस्ट में तो राजा ही है आज की तारीख में, सुल्तान जो कुछ कहना चाहे, वो भले ही प्रधानमंत्री को गले लगाएं और भले ही प्रधानमंत्री को अपने तमाम अवार्ड दे दे, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम जो अवाम है वो फिलिस्तीन के मसले को भूलती हुई नहीं दिखाई देगी। और कैसे भूले भाई, और कैसे ही भूले फलस्तीन के पार्ट को। हम लोगों को पता है कि लिटरली कितना बुरा किया है इजराइल ने फलस्तीन के साथ।
पैलेस्टीन के साथ। और मतलब कि लिटरली वहां के लोग कितने सफर किए हैं, बच्चे इतने सफर किए है ना, मतलब कि अपना दबदबा इतना पैलेस्टीन पे चलाया, तब भी पाकिस्तान ऐसे था कि सपोर्ट में था पैलेस्टीन के। और हम लोगों को पता लगा अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट नहीं बन रहा है पाकिस्तान, उसको मुंह पे उन्होंने मना कर दिया। और कैसे ही जो मुस्लिम नेशन है उस चीज को भूले, कैसे अभी जो ईरान के साथ इन्होंने करा है, जो खामिनाई है उन पे भी अटैक करा, उनको मार ही दिया, ठीक है। इसमें इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला है, हम लोगों कुछ भी नहीं बोला इसमें, देखा जाए ना। मतलब वही बात है कि आपका नहीं था इनके साथ रिलेशन इतने सालों से, एवरग्रीन वो बोलते हैं उनको, फ्रेंड्स बोलते हैं इजराइल को, और सॉरी ईरान को और इंडिया को, और स्टिल आपने मतलब कि ग्रीफ तक नहीं किया, तो कितनी शर्मनुसार चीज है ये। एग्जैक्टली बट पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया किया है रिजेक्ट करके, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों ही सपोर्ट करेंगे। वही तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।